जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर की वाइब में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं पढ़ाई या सिलेबस की बात नहीं करूंगा, बल्कि बात करूंगा आज मैं आपके माइंडसेट की। आजकल मैंने नोटिस किया है, कुछ लोग कमेंट्स में आके बोल रहे हैं कि ये जो भर्ती चल रही है हमारी बीएसएफ आरओआरएम की, इसका ना तो एग्जाम होगा, ना ये भर्ती पूरी होगी, एग्जाम डिले होगा, तुम हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ये काफी सारी चीजें बच्चे बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, मैं बात करूंगा केवल तुमसे जो सच में मेहनत कर रहे हैं। देखो दोस्तों, लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो जो खुद मेहनत कर रहे हैं, और एक वो जो दूसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं उनका माइंडसेट खराब करने की। जो लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, उनसे मेरा एक सिंपल सा सवाल है, अगर एग्जाम हो गया तो, और एग्जाम की तुम प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो रिस्क किसका ज्यादा है? दोस्तों सच ये है कि प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती। यहाँ पर एक सीधी सी चीज ये है कि अगर एग्जाम डिले हुआ तो तुम और स्ट्रांग हो जाओगे, और एग्जाम जल्दी हुआ तो तुम रेडी रहोगे। तो इसलिए प्रिपरेशन मत छोड़ो। हर सिचुएशन में फायदा तुम्हारा है। बस एक कंडीशन है कि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, वो नहीं होगा, इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, आपको आपकी मंजिल से भटकाना। यानी आप लगे हुए हो तैयारी में और आपको बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं होगा, इस साल भी नहीं होगा, ठीक है, भर्ती कैंसिल हो जाएगी। ये केवल और केवल आपको आपके फोकस से हटाना चाह रहे हैं, जिससे कंपटीशन कम हो और खुद सिलेक्शन ले जाए। इन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि इन लोगों की बातों में नहीं आना। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 165 स्कोर आ रहा, हमारे 180 स्कोर आ रहा 200 में से, ठीक है, हमारी रैंक 1 चल रही है, 2 चल रही है मॉक टेस्ट में। इन लोगों को भी बहकावे में नहीं आना, ठीक है। इनसे बोलो कि भाई आ रही है, तुम लेके आओ, ऐसे ही लेकर आते रहो, मेहनत करो, तुम रैंक 1 ही ले आना एग्जाम में। जब एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, तब रैंक 1 ही ले आना। लेकिन तुमको इनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये केवल और केवल आपके माइंड सेट को बिगाड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। और मेरा केवल और केवल उद्देश्य यही है, आपको गाइड करना, इस तरह से गाइड करना ताकि आप अपने एग्जाम को लेके फोकस्ड रहे, यानी फोकस अपने एग्जाम पर रखें, ताकि एक बेहतर स्कोर कर सके, ठीक है। भाई मेरा कोई भी और उद्देश्य नहीं है कि मैं वीडियो बनाऊं या आपका यूज करूं। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं ना कि केवल आप तो हमारा यूज कर रहे हो। भाई मैं आपका क्या यूज कर रहा हूँ? आपको खुद नहीं पता कि यूज क्या होता है और गाइडेंस क्या होता है। मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आपको बातें अच्छी लग रही हैं तो भाई मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, वरना मत करो। मैं तो बोलता ही नहीं कभी कि वीडियो को लाइक करो, अगर जरूर करो, या सब्सक्राइब करो, तभी कुछ आगे होगा। नहीं चाहिए भाई, मेरे को फालतू के लोग नहीं चाहिए। केवल और केवल वो बंदा चाहिए जिसे अपने कंधे पर वर्दी चाहिए, जिसे हम गाइड कर सके। आपसे मुझे कोई भी स्वार्थ नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं करना आपका यूज, मैं क्या ही यूज करूंगा आपका। और आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको नहीं पता कि यूज क्या होता है क्या नहीं। मतलब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका यूज होगा। आपको चीजें नहीं पता क्या? कुछ लोग बोल रहे कमेंट में आगे कि इसको बॉयकॉट करेंगे, इसकी वीडियो नहीं देखेंगे। अरे मत देखो भाई, कोई कह भी नहीं रहा, जरूरत भी नहीं है, करो बॉयकॉट जितना करना है। मेरा पर्पस है ही नहीं ये चीजें कि तुमसे डरूंगा, मैं तुमसे वो करूंगा। मेरा और केवल उद्देश्य एक है, जो भी हमारे इस परिवार से जुड़ा हुआ है करियर की वाइफ से, केवल उनको ही टारगेट करना कि भाई आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहो। तो सिंपल सी चीज यही है, फिर से बोलूंगा, एग्जाम डिले होगा तो आप अपनी तैयारी करते रहोगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे। एग्जाम जल्दी होगा तो आप रेडी रहोगे एग्जाम के लिए। यानी दोनों कंडीशन में फायदा आपका है। आप समझदार हो, कैसे तैयारी करनी कैसे नहीं, सारी चीजें आप जानते हो बखूबी, ठीक है। इन लोगों की बातें में मत आओ जो अपना फेंक रहे हैं ना चीजें, हमारे स्कोर इतना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, या एग्जाम कैंसिल होगा, मत आओ इनकी बातों में। केवल फोकस्ड रहो अपने एग्जाम को लेकर, अपनी मंजिल याद रखो। बस यही इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि इन लोगों को मैं कब तक कमेंट में जवाब दूं, ठीक है। तो इनसे तो मैं फालतू की क्या ही मुंह लगूं, ठीक है। इनको तो इग्नोर करो आप भी और मैं भी। केवल और केवल आप अपनी तैयारी पर फोकस रखो। रही बात एग्जाम डेट की, तो देखो अभी कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आई है। जैसे ही आएगी तो मैं आपको इस चैनल के थ्रू बता ही दूंगा। और बाकी रही बात तैयारी की, जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो भाई करो। मैं तो किसी
प्लेटफॉर्म के लिए मना नहीं कर रहा, ना किसी टीचर के लिए मना कर रहा। जहां से आपको समझ आता है, जहां से अच्छा लगता है, वहां से तैयारी करो। सीधी सी बात है भाई, हर कोई किसी का थोड़ी नहीं समझ पाएगा। जहां आपको समझ आता है वहां से करो। बाकी आपकी हेल्प के लिए आपको मालूम ही है कि मैंने एक जीके सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं BSF RORM के लिए। और मैंने आपसे बोला भी था कि भाई मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट मैं लेकर आऊंगा ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। यानी एक बूस्टर का काम करेगा वो प्रैक्टिस सेट। ये नहीं कि आपको सिलेक्शन दिला देगा, क्लियरली बोल रहा हूँ भाई। मैं तो केवल उसको लेके आऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, अपना रिवीजन कर सको। जिन बच्चों को चीजें समझ नहीं आ रही, कोशिश करूंगा कि उनको भी समझ में आ जाए। उसमें मैं आपका क्या यूज कर लूंगा या क्या मुझे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी भी निकाल दो माइंड से, जो ये फालतू के लोग हैं। बाकी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो और तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। बाकी आप समझदार हो भाई। यही बोलूंगा कि कोई भी अगर नया बंदा यहाँ तक सुन रहा है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे इस परिवार को ज्वाइन कर सकता है। ये नहीं कि करना ही है, कर सकता है, मर्जी है आपकी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे चीजें डिस्कस होती रहती हैं। तो ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, ठीक है। हमें कोई गाइडेंस का कोई पैसा नहीं ले रहे ना किस। बस मुझे एक चीज में खुशी है, आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली, बस, ठीक है। बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलिए आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। यही चीजें समझानी थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो चीजें मैं समझाने आया हूँ, केवल और केवल आपको फोकस रखना है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, कमेंट जरूर कर देना ये कि भैया हम सीरियस एग्जाम को लेकर, तो बस कमेंट में ये लिख देना फोकस्ड, ठीक है। फोकस लिख देना है, फोकस्ड लिख देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।